उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सूक्ष्म व्यायाम यानी कि जॉइंट्स मूवमेंट। योगा अभ्यास शुरू करने से पहले काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि किस तरह के आसन हम करें और किस तरह के आसन हम ना करें। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि किसी तरह के भी आसन शुरू करने से पहले आपका सूक्ष्म व्यायाम जॉइंट्स मूवमेंट का करना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर में होने वाली इंजरी को कम करता है और आपके शरीर को धीरे धीरे एक आदत बनाता है कि अब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाए और किसी तरह की आपको इंजरी ना हो। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम जॉइंट्स मूवमेंट शुरू करेंगे अपर बॉडी से। तो अपर बॉडी में सबसे पहले हमारे आ जाते हैं हमारे नेक के मसल्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, दोनों हथेली हमारे नीज के ऊपर और बिल्कुल मन को शांत करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए ऊपर, चिन अप, श्वास छोड़ते हुए चिन डाउन, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए नीचे। इस तरह से हमने नेक को अप डाउन किया है। तो आप 5 से 10 बार इस मूवमेंट को रिपीट करेंगे। अब नेक का हम करेंगे साइड लुक। तो सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ देखेंगे। कमर को सीधा रखना है, कंधे को सीधा रखना है और जितना हो सके अपनी नेक को स्ट्रेच करना है। बैक टू सेंटर, देन लुक अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, अगेन बैक टू सेंटर, लुक राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, again back to center and look left side. Now gently come back to center. अब हम नेक को बेंड करेंगे थर्ड नंबर पे। सो बेंड योर नेक राइट साइड। अब गर्दन को राइट साइड जब हम बेंड करेंगे तो कंधे को ऐसे ऊपर हम नहीं उठाएंगे, कंधे को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और नेक मसल्स को स्ट्रेच करते हुए हम शोल्डर के पास नेक मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और कान को शोल्डर के पास लगाने की कोशिश करेंगे। Back to center, then look opposite side. Again center, look, bend right side, center and bend left side. Now gently back to center. अब हम फोर्थ नंबर पे नेक की एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट मूवमेंट में करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट में नेक की मूवमेंट हम करेंगे चिन डाउन एंड स्टार्ट क्लॉकवाइज। इस तरह से हम बड़ा सा गोलाकार बनाएंगे। 3 बार हम सीधे हाथ की तरफ करेंगे इस तरह से और 3 बार हम उल्टे हाथ की तरफ करेंगे। अब इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। मैं जितने भी टाइम आपको बता रही हूँ करने के लिए, आप उसी तरह से इसका अभ्यास कीजिए। नाउ जेंटली बैक टू सेंटर। सेंटर में आने के बाद हमारा नेक का मूवमेंट हो गया है। अब हम अपने हाथों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, फिंगर्स के जॉइंट्स का मूव करना है। तो हाथों को स्ट्रेच करेंगे। हाथों को ना तो कंधे से ऊपर करना है और ना ही नीचे, बिल्कुल ठीक अपने सामने स्ट्रेच कीजिए। उंगलियों को खोलिए बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ लाइए, फिर मुट्ठी बनाइए, फिर हाथों को खोलिए और फिर से उंगलियों से जिस तरह से आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। 3 बार हमको ऐसा करना है ताकि जो हमारी फिंगर्स जॉइंट है, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब नेक्स्ट मूवमेंट हम करेंगे अपने रिस्ट के लिए। तो सभी हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। एल्बो स्ट्रेट, सेंड अप, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। फिर से इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down. Good. Then inhale up. अब अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। अब रिस्ट रोटेशन हम करेंगे, कलाई का मूवमेंट। 1, यहाँ भी एल्बो हमने सीधा रखना है। 2 and 3। अब इसी में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। पाम्स फेसिंग अप, हथेली आसमान की तरफ। अब एल्बो मूवमेंट हो रहा है। 1 2 and 3। अब इसके बाद बारी आती है शोल्डर्स की।
तो फिंगर टिप्स को ऐसे कप शेप में कंधे के ऊपर रखना है, एल्बोज को साथ में मिलाइए और श्वास भरते हुए स्ट्रेच कीजिए ऊपर ऊपर ऊपर, वेरी गुड, एंड एक्सेल डाउन। फिर से इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। सामने आते हुए हमें एल्बो को टच करना है एंड देन फिर ऊपर की तरफ हमें इसको लेके जाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, पीछे से आगे की तरफ, 1 2 एंड 3, वेरी गुड। अब दोनों हथेली हम नीज के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम मूवमेंट करते हैं अपने लेग्स के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेग्स को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद कमर को सीधा रखेंगे। सबसे पहले हम टोस का मूवमेंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पैर सीधे हैं, सिर्फ उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ, अपने पैरों की उंगलियों को, और फिर इस तरह से नीचे दबा देंगे, जैसे हम एक मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं। फिर से स्ट्रेच करेंगे टोस को और फिर से डाउन, और एक और बार अगेन स्ट्रेच, अगेन डाउन, वेरी नाइस। अब हम एंकल मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए पंजे अंदर की तरफ खींचिए और सांस छोड़ते हुए पंजों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कमर को सीधा रखना है। इनहेल, स्ट्रेच योर टोज इन एंड एक्सहेल, स्ट्रेच योर टोज आउट। आप चाहें तो इस तरह से हथेली पीछे रखकर भी कमर को सीधा रख सकते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर टोज इन एंड एक्सहेल, स्ट्रेच योर टोज आउट। कम बैक टू सेंटर। अब एंकल मूवमेंट हो गया आपका, टोज मूवमेंट हो गया। अब नी का मूवमेंट हम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे हाथों को हमें इंटरलॉक करना है, थाई को, राइट नी को बेंड करके राइट थाई को होल्ड करना है, नी को चेस्ट की तरफ लाना है एंड स्ट्रेच। 1, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, गुड। राइट नी कंप्लीट। देन हम रिपीट करेंगे सेम लेफ्ट नी से। बेंड योर लेफ्ट नी, होल्ड योर लेफ्ट थाई, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, very nice, relax। अब नी मूवमेंट हो गया। अब नी को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट करेंगे रोटेशन के लिए। तो सबसे पहले फिर से राइट थाई को बेंड करना है, राइट नी को होल्ड करना है, देन इनहेल अप, बड़ा सा सर्कल, 1 2, ऊपर जाते हुए सांस भरना है, नीचे आते हुए सांस छोड़ना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी गुड। एंड नाउ स्ट्रेच योर लेग इन फ्रंट ऑफ यू, सामने पैर को स्ट्रेच कर देंगे। अब इसी तरह से हम लेफ्ट लेग से करेंगे रोटेशन। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट थाई को होल्ड करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, कमर को सीधा रखना है। अगर आप हल्का सा पीछे वजन डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कमर को आप हमेशा सीधा ही रखिए, छाती को बाहर निकाले, कंधे को इस तरह से पीछे। सांस भरते हुए इनहेल, स्ट्रेच एंड एक्सहेल, डाउन। अब देखो इसमें हमें रोटेशन करना है। अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है, ये चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में ही की थी। अब क्या करना है, रोटेशन, 1 2 and 3. Now anti-clockwise, 1 2 and 3. Now stretch your leg in front of you. पैर सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। अगेन बेंड योर राइट नी। टोज मूवमेंट आपका हो गया, एंकल मूवमेंट आपका हो गया, नीज मूवमेंट आ गया आपका हो गया। अब हमारा हिप मूवमेंट का बात आता है। तो हिप्स मूवमेंट के लिए हमें क्या करना है, नी को बेंड करना है और सबसे पहले राइट फुट को होल्ड करना है और राइट हैंड से राइट नी को होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड से राइट टोस फुट को होल्ड करना है। तो इस तरह से होल्ड करके हमें क्या करना है, पीछे की तरफ धकेलना है। आपको खुद पीछे नहीं होना है, आपको सामने देखना है, पैर को पीछे करना है इस तरह से। 1 2 3 4 and 5, गुड। अब इसी एक्सरसाइज को हम करेंगे, इसी मूवमेंट को हम करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 and 5, रिलैक्स। अब यहाँ पर हम करेंगे
राइट नी को बेंड, राइट फुट को लेफ्ट अपर थाई पर रखेंगे। जिन लोगों को नी में इशू है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिएगा। तो अब दोनों हाथों से हमें क्या करना है, इस तरह से इंटरलॉक करके राइट नी को नीचे प्रेशर देना है और फिर नी को ऊपर उठाना है, छाती की तरफ लेके जाना है। 1 2 and 3. Very good. Up change, opposite leg, left knee. Again push your left knee down, inhale up, exhale push your knee down, exhale up, push your left knee down and exhale up. Relax. Now stretch your leg in front of you. तो ये हमारे लेग्स मूवमेंट हो गए। अब कमर के लिए हमें क्या करना है, राइट पाम को, लेफ्ट पाम को, दोनों पाम को पीछे रखना है और जितना हो सके नीचे हमें जाना है इस तरह से, अपोजिट बटक को ऊपर उठा के, यानी मैं राइट साइड जा रही हूँ तो मेरा लेफ्ट बटक ऊपर आएगा और इस तरह से लुक डाउन। यहाँ हमने होल्ड करना है 8 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल अप। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मैं अपने हिप्स को ऊपर उठा रही हूँ। 1 2, पैरों को सीधा रख रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन बैक टू सेंटर एंड रिलैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया है, जॉइंट्स मूवमेंट के बारे में बताया है। इन सभी एक्सरसाइज को, इन सभी मूवमेंट्स को आप अपने योगा अभ्यास शुरू करने से पहले कर सकते हैं, जिससे कि आप इंजरी से भी बचे रहेंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी योगा के हैबिट में आती रहेगी, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्ते।